Hello guys, back with another lecture. This is Makbul Ahmed and today's our lecture is about most confusing adjectives. अब आपके सामने ये जो adjectives हैं जैसे कि later, latest, later and last, elder, oldest, older and eldest. आज हम इनको पढ़ेंगे कि किस तरह से ये इस्तेमाल होते हैं और ये हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे होते हैं और इनमें क्या माइन्यूट डिफरेंस होता है। बहुत मतलब छोटा-सा डिफ़रेंस होता है जो हमें कन्फ्यूज़ कर देता है और हमारे जो सवाल हैं, वो जवाब हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो आज इस टेक लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं ये सारे प्रॉब्लम ये जो हमें फेस करने पड़ते हैं, आज इन सब प्रॉब्लम्स को इसी लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस्तेमाल करते हैं इनको, हम इनको सीखते हैं कि कहाँ पे इनको सही से इस्तेमाल करना है और उसका सही इस्तेमाल क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनमें से देखो ऊपर वाले वर्ड्स पहले डिस्कस कर लेते हैं लेटर लेटेस्ट लेटर एंड लास्ट। अब देखें जैसे कि एल ए टी ई आर एंड एल ए डबल टी ई आर। अब ये क्या शो कर रहे हैं, उसके बाद एल ए टी ई एस टी एंड एल ए एस टी जो है लास्ट, ये क्या शो कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेनली इनके बारे में ही इस लेक्चर में और उसके बाद दूसरे कुछ वर्ड्स हैं जो मोस्ट कंफ्यूजिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब बहुत बहुत नेसेसरी है। तो आपने ये लेक्चर देखना है, पूरा मुकम्मल देखना है। अगर हो सके तो आप पेन लें, पेज लें, उस पर नोट डाउन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर लेटेस्ट लेटर एंड लास्ट, इनमें से दो वर्ड्स हैं जो कि टाइम को शो कर रहे हैं और दो वर्ड्स हैं जो कि पोजीशन को, किसी जगह को मतलब किसी प्लेस को शो कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं जो मेंस का कॉन्सेप्ट है क्या है। ये जो लेटर है फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेटेस्ट, ये जो दोनों वर्ड है ना ये रिफर करते हैं टाइम को। किसको? टाइम को रिफर करते हैं। और अगर इनकी बात करें जैसे कि एल ए डबल टी ई आर और एल ए एस टी, ये जो दोनों वर्ड हैं ये किसको शो करते हैं? पोजीशन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? पोजीशन को शो करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं कैसे टाइम को शो करते हैं और जो नीचे वाले वर्ड्स हैं ये कैसे पोजीशन को शो करते हैं। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हम सीखते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि लेटर और लेटेस्ट जो है टाइम के लिए शो होते हैं, मतलब ये वक्त को शो कर रहे होते हैं। अब लेटर की मायने क्या है? देखो हम लफ्ज़ लिखते हैं ना, हमने लफ्ज़ सुना होगा लेट। क्या? लेट, देर। और इसी में से बनाया गया है लेटर। क्या बनाया गया है? लेटर बनाया गया है। अब लेटर की मायने क्या होती है? बाद में। क्या मायने होती है? बाद में। ठीक है। और अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो इसकी मायने होती है ताज़ा तरीन। क्या? ताज़ा तरीन। जैसे कि ताज़ा तरीन खबर, ताज़ा तरीन, ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं लाइफ में, मगर इसका सही इस्तेमाल जब हमारे सामने आ जाता है पेज पे या टेस्ट में तो हम इसको गलत इस्तेमाल करके आते हैं, गलत जवाब दे के आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। अब देखिए एल ए टी ई आर वाला जो लेटर है उसकी मायने होती है बाद में और ये टाइम को शो करता है। और लेटेस्ट की मायने क्या होती है? ताज़ा तरीन, अप टू डेट। ठीक है, अभी की ताज़ा तरीन। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेटर, दे विल इन्फॉर्म अस, बाद में वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे, इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, हमें बाद में वो बताएंगे। तो यहाँ पे देखें लेटर की मायने क्या है? बाद में। ठीक है, इसी तरह से हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, क्या आपने ताज़ा तरीन खबर सुनी है। तो इसी सेंस में हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और लेटर और लेटेस्ट किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हमेशा टाइम बताने के लिए, टाइम को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा लेटर एल ए डबल टी ई वाल जो है, डबल टी वाला जो लेटर है वो और लास्ट जो होते हैं ये पोजीशन को शो कर रहे होते हैं। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे। अब देखते हैं कि हमने ऊपर जो कुछ वर्ड पढ़े और उसके बाद जो ये वर्ड है। ठीक है, देखें ये फर्स्ट वाले फिर दूसरे वाले।
ठीक है ना। ये क्या है, एक पोजीशन है ऊपर, ये नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ये क्या है, एक पोजीशन है। या ऐसे समझ लें कुछ बॉक्स होते हैं, या ऐसे समझ लें कोई ऐसी चीज़ आ जाती है आपका सामने, आपके सामने, जो पहले बताई गई है फिर उसके बाद बताई गई है। तो उसके बाद जो होता है ना, ये उसके बाद, ये इसको बोलते हैं हम लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। ठीक है, डबल टी ई आर, लेटर बोलते हैं। लेटर मतलब उसके बाद। ठीक है, उसके बाद पोजीशन शो करने के लिए, क्या, पोजीशन शो करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन शो करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे कि मैंने एक बुक ली, क्या ली, एक मैंने बुक ले ली। अब बुक में थे 5 चैप्टर। कितने चैप्टर? बाद मतलब 5 चैप्टर। अब पहले 2 मैंने चैप्टर्स पढ़े, बहुत अच्छे लगे मुझे। बाकी जो बाद वाले चैप्टर थे बहुत ही बुरे लिखे हुए थे, मतलब कोई सेंस की बात ही नहीं हो रही थी, बाकायदा बोर कर दिया बाकी चैप्टर्स ने मुझे। तो लेटर का मतलब होता है बाद के वाले। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं, द लेटर चैप्टर्स वर जस्ट स्टूपिडिटी। क्या था? स्टूपिडिटी थी और कुछ नहीं था उनमें, बस बेवकूफ़ाना बात की गई थी। मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पहले वाले 2 चैप्टर अच्छे थे, उसके बाद जो चैप्टर से मज़ा ही नहीं आया। तो उसके बाद वाले, इसकी सेंस की मायने क्या निकलती है, इस वर्ड की मायने क्या निकलती है, उसके बाद वाले। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड देखें, लास्ट क्या होता है। अब लास्ट मतलब ये तो सबको पता होता है, आखिर में, आखिरी। अब ये आखिरी, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ बॉक्स बना लेते हैं, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है इसका क्या है, लास्ट वाला बॉक्स है। तो मैंने कहा किसी को कि भैया इस बॉक्स में क्या पड़े हैं, कॉइन्स पड़े हैं, आप ले लो। वो गया, तो उसने कॉइन्स ले ली, और उससे मैंने पूछा कि भाई आपने कॉइन्स किस बॉक्स से लिए। कहता है कि सर मैंने लास्ट वाले बॉक्स से कॉइन्स लिए थे। तो लास्ट क्या था, मतलब आखिरी। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक और बुक ली, समझ लें, एक और बुक ले ली मैंने। उस बुक में जो आखिरी चैप्टर था बहुत मज़ेदार था, बहुत फ़नी था, बहुत ह्यूमरस था, बहुत ऐसे समझ ले जो मतलब पेट में दर्द कर देता है, इतना मज़ाहिया चैप्टर लिखा हुआ था। मैंने कहा द लास्ट चैप्टर वाज सो फनी। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर था वो बहुत ज़्यादा फ़नी था, बहुत ज़्यादा फ़न था उसमें, बस राइटर ने तो कमाल ही कर दिया था। तो ये ही था डिफरेंस। जैसे कि लेटर और लेटेस्ट जो है टाइम को शो करते हैं, और लेटर और लास्ट जो है पोजीशन को शो करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पेयर्स हैं हमारे, एल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डर एंड एल्डेस्ट। अब देखें, याद रखें, ये जो एल्डर है, ये जो एल्डर है, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है या सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये जो है, ठीक है, ये जो कंपैरेटिव डिग्री और ये एल्डेस्ट जो है इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। आपने डिग्रीज तो आई थिंक पढ़ी होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इन पेयर को, ये जो ओल्डर है इसकी कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, इसको ओल्ड में से लिया गया है, कंपैरेटिव बनाई गई है। उसके बाद जो ओल्डेस्ट है इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, या डिग्री ऑफ इमेंस भी इसे कहा जाता है। तो देखें, एल्डर और एल्डेस्ट और ओल्डर और ओल्डेस्ट में क्या फ़र्क होता है, हमने इन्हें सीक्वेंस में रख लिया है। अब देखें, याद रखें, ये जो एल्डर हैं किसी चीज़ को बड़ा होने के लिए बताते हैं, एल्डर। अब देखें, ये जो पेयर्स हैं ये क्या करते हैं, जब भी हम किसी फैमिली पर्सन के बारे में या हमसे जो उम्र में बड़े होते हैं, उम्र के डिफरेंस बताने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, एल्डर या एल्डेस्ट। अब एल्डर मतलब आपसे बड़ा, और एल्डेस्ट मतलब आप सबसे बड़ा। ठीक है ना, तो ये डिग्रीज का इस्तेमाल तो आई थिंक आप लोगों को सही से आता होगा। तो चलिए पहले एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ देख लेते हैं। अब एल्डर एंड एल्डेस्ट, याद रखें, दे आर ओनली यूज्ड विद पर्सन। जब भी हम पर्सन की बात करेंगे कि कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा, तो वहाँ पे एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल होता है।
ना कि किसी चीज़ को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, कोई चीज़ में हम डिस्कस नहीं करते। और मेनली क्या होता है कि अब ग्रामर जो मतलब लिखने वाले हैं, जो ग्रामेरियंस हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो ये वर्ड है मेनली अपनी फैमिलीज़ को बताने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अली इज़ माय एल्डर ब्रदर। अब जो अली है वो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है ना। इसी तरह से मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, रोहिना was the eldest daughter of him। ठीक है। अब क्या थी इनमें से, मतलब जो रोहिना थी उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे थे उसके थे, बाकी रोहिना जो थी उसके सबसे बड़ी थी। तो ये डिफरेंस होता है। और याद रखना कि इसमें एल्डर और एल्डेस्ट में हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ करते। क्या नहीं करते? कंपैरेटिव डिग्री तो यूज़ करते हैं, मगर हम ये नहीं यूज़ करते कि इसको हम देन के साथ फॉलो करें। ये जो देन होता है ना, आपने देखा होगा जब भी हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो देन का इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ये कभी भी एल्डर एंड एल्डेस्ट फॉलो नहीं कर रहे होते। ये गलती नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हम सीखते हैं कि कैसे ये गलती हम करके आते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। अगर सेंटेंस में आ जाता है और कहा जाए आपको तो पिक द रॉन्ग वर्ड आउट, तो यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा शी इज एल्डर देन मी, वो मुझसे बड़ी है। तो और आपको कहा जाए इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो निकालें, तो आपने अब क्या करना है, मैंने बोला था कि देन को एल्डर और एल्डेस्ट कभी भी फॉलो नहीं कर रहे होते। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये कह देना है कि भाई जो एल्डर है वो एक मिस्टेक है, क्योंकि एल्डर के साथ हम देन कभी यूज़ नहीं करते, वो दूसरे वर्ड्स के साथ यूज़ होती है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक गलती होती है जो हम करके आते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लगना तो चाहिए था, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एल्डर और एल्डेस्ट के साथ हम कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, ये कंपैरेटिव डिग्रीज में भी आते हैं, और जो जैसे कि एल्डर एंड एल्डेस्ट ये दोनों कंपैरेटिव और डिग्री ऑफ इमेंस की बात कर रहे हैं, मगर हम कभी भी देन को इस स्ट्रक्चर में फॉलो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या पेयर था? हमारा पेयर था ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। अब देखिए ये पेयर वो ई से स्टार्ट हो रहा था, ये ओ से स्टार्ट हो रहा, बात सेम ही है। मतलब किसी बड़ी चीज़ को, किसी एक छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को बताने के लिए, या छोटे से बड़े पर्सन को बताने के लिए उम्र और मतलब किसी चीज़ का नया और पुराना होने के लिए बताने के लिए हम इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मगर क्या है कि हमने सीखा कि एल्डर और एल्डेस्ट में हम कभी भी जो है थिंग्स को डिस्कस नहीं करते। थिंग्स के लिए एल्डर और एल्डेस्ट इस्तेमाल नहीं होता, वो मेनली यूज़ होता है पर्सन्स को बताने के लिए, उनकी उम्र की डिफरेंस को बताने के लिए। मगर यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है। क्या है? ये पर्सन्स के लिए भी शो होते हैं, मतलब पर्सन्स को भी शो करते हैं, और उसके साथ साथ थिंग्स के लिए भी हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। और ये जो है, जब हम दो चीज़ों के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो ये देन को फॉलो करता है, देन वाला स्ट्रक्चर इसको फॉलो करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे कि मैं बोलूँ, एक सेंटेंस लेते हैं, मैंने कहा ही इज ओल्डर देन मी। अब वो जो बंदा है वो मुझसे बड़ा है। यहाँ पे देखें हमने देन किया, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। अगर यहाँ पे एल्डर आ जाता तो मिस्टेक हो जाती। याद रखें, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ओल्डर जो होता है देन को हमेशा फॉलो करता है, और ओल्डर हम पर्सन्स के लिए भी यूज़ करते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। मान ली अब देखते हैं एक और थिंग का एग्जाम्पल लेके। जैसे कि मैंने कहा एक बिल्डिंग है, ये समझ लें एक दुकान है, दूसरी ये दुकान है। अब ये जो दुकान है इस दुकान के बाद में बनी है, मतलब ये ज़्यादा पुरानी है इस दुकान से। तो हम इन चीज़ों को बताने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये देखो, दिस शॉप इज ओल्डर देन दैट शॉप। अब क्या है? एल्डर देन दैट शॉप। अब मैंने कहा कि ये जो दुकान है, ये जो दुकान है इस दुकान से
बहुत पुरानी है। तो जब पुराने का सेंस आ जाए थिंग्स में, पर्सन्स में, जैसे कि हम ओल्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ओल्ड पीपल, पुराने लोग, ओल्ड आइडियाज़, पुराने आइडियाज़, वही जो हैं चीज़ें हैं ये ओल्डर और ओल्ड। सो इस लेक्चर में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, यहाँ पे हम देन इस्तेमाल कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, मगर एल्डर और एल्डेस्ट के साथ हम देन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और उसके साथ-साथ एल्डर और एल्डेस्ट हम सिर्फ़ पर्सन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, मगर यहाँ पे पर्सन और थिंग्स बोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और चीज़ मेनली क्या होता है, आप ग्रामेरियन कहते हैं कि भाई जो आप एल्डर और एल्डेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो आप फैमिली मेंबर्स के लिए इस्तेमाल करें। जो बड़ा है उसको बताने के लिए, बड़े से बड़ा बड़े को बताने के लिए आप एल्डर और एल्डर एल्डेस्ट का इस्तेमाल करें, ना कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करें। मगर आप किसी पर्सन के बीच में उम्र बता रहे हैं और उसमें कंपैरिज़न कर रहे हैं 2 बंदों के बीच में, ठीक है? तो आप क्या करें, ओल्डर और देन का फ़ॉलो करें, मगर एल्डर देन नहीं हो सकता। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा और आपके कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएँगे। इस लेक्चर को देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूला करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिफरेंस लाएँगे, जैसे कि फर्दर में क्या डिफरेंस है, नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या फ़र्क है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, इन चीज़ों में फ़र्क लाएँगे और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।